गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज हम अपने उसी स्टैटिक्स के टॉपिक को मीन मोड के बाद में अब हम मोड को तैयार करते हैं, बहुलक तैयार करते हैं। क्या होता है बहुलक, उसके बारे में हम आज उसके बेसिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। दिनांक 2 दिसंबर 2020 बीएड सेकेंड असेसमेंट और लर्निंग अपनी यूनिट है फोर्थ सांख्यिकी। हम बात करेंगे बहुलक के बारे में। मॉड क्या होता है? मॉड बहुलक यानी प्राप्तांकों का वह समूह है जिसमें प्राप्तांकों की सर्वाधिक संख्या होती है, वह हमारा बहुलक कहलाता है। जैसे हम बात करेंगे, हमारे पास 10 नंबर का हमने कोई मार्किंग टेस्ट लिया है, उसमें हमने दिया है 0, 1, 2, 1, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 7, 8, 4 और 4। जैसे ही हमने इन बच्चों का मार्किंग किया, इनमें जो आवर्ती सर्वाधिक बार आ रही है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक बार आ रही है, वह हमारे प्राप्तांकों के बहुलक का मान, कल्पित मान माना जाता है। तो इसमें हमने इनको क्रमशः स्थापित किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फ्रीक्वेंसी में देखा हमने 0 एक बार, 1, 2 है वो 2 बार है, 3 आ रहा है 1, 2, 3 आ रहा है वो 2 बार आ रहा है, 2 आ रहा है वो 1, 2 बार आ रहा है। फिर हमने देखा है 4 है वो 1, 2, 3, 4, 5 बार आ रहा है। 6 हमारे पास 5 हमारे पास आ रहा है 1, 6 हमारे पास 0, 7 हमारे पास 1 और 8 हमारे पास 1। तो जिसकी बारंबारता सर्वाधिक आ रही है उसे हम कल्पित मान के रूप में बहुलक मान लिया जाता है। इसी के लिए हमारे एक विद्वान आए हैं, गिलफोर्ड महोदय हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा में दिया है, किसी विवरण में वह बिंदु जिसकी आवर्ती सर्वाधिक हो, यानी निम्नतम और उच्चतम से, निम्नतम 0 से लेकर के उच्चतम 8 तक के बीच जिसकी आवर्ती सर्वाधिक हो, वह हमारा बहुलक कहलाता है। तो इसलिए हम जानते हैं कि बहुलक क्या है। बहुलक वह संख्या है जो निम्नतम से उच्चतम के बीच में जिनकी फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, बारंबारता सर्वाधिक हो, वह हमारा कल्पित बहुलक माना जाता है। अब हम बात करेंगे बहुलक की किसी विवरण में निम्नतम एवं उच्चतम बिंदु के मध्य
बिंदु के मध्य जिनकी आवर्ती सर्वाधिक हो वह बहुलक कहलाता है। ये बात किसने बताई है? ये बताई है गिलफोर्ड महोदय ने। गिलफोर्ड महोदय द्वारा ये कथन है। इसको हम साइन के माध्यम से अर्थात जेड साइन के माध्यम से बहुलक को प्रदर्शित करते हैं। बहुलक को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो जेड के माध्यम से, अर्थात ये इसका प्रतीक चिन्ह है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। बहुलक इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि बहुलक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बहुलक का प्रयोग जब हम आवर्ती के विवरण को अपूर्व होता है तो वहाँ उसका कोई निम्नतम बिंदु एवं उच्चतम बिंदुओं के मध्य का जो प्राप्तांक है वो ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम दृष्टया बहुलक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जब केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को ज्ञात करने के लिए, कैसे, शीघ्रता से ज्ञात करने के लिए हमें बहुलक का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है। तीसरी बात है कि जब केंद्रीय प्रवृत्ति के मध्य के जो प्राप्तांक होते हैं उनका हम अनुमान लगाने के काम में लिया जाता है। जैसे अनुमान लगाया कि 4 की आवृत्ति है, वो 4 अंक की आवर्ती फ्रीक्वेंसी है, वो बार बार प्रदर्शित हो रही है, तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि 4 हमारा बहुलक प्रतिमान है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जब केंद्रीय प्रवृत्ति मान के अनुमान लगाने के बाद में विशेष मापक को ज्ञात किया जाता है तो उस विशेष मापक में हम बहुलक का प्रयोग किया जाता है। अंत में के लिए हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष की सबसे अधिक बार जो आवर्ती प्राप्तांक वाली होती है उसी के ऊपर आधारित करना होता है, इसीलिए हमें बहुलक का प्रयोग करना होता है। बहुलक क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, हम इसके लिए बात करते हैं। तो बहुलक हमारे समझने के लिए, बहुलक को यह समझने के लिए किया जाता है कि वो निश्चित करने में सरल होता है। जैसे हमने यहाँ जाना कि फ्रीक्वेंसी 4 की आवृत्ति पूर्व एग्जाम्पल के द्वारा कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की संख्या जो बार बार आ रही है, 5 बार आई थी, वह सर्वाधिक है, अतः यह हमारा बहुलक है। फिर है केंद्रीय प्रवृत्ति का जो विशेष सूचकांक होता है, विशेष व्यक्ति होता है, उसे बार बार आहूत किया जाता है, तो उसी प्रकार वो विशेष आवर्ती है वो हमारी बहुलक कहलाती है। इसके बाद इसके प्राप्तांकों को केवल ये निम्नतम और उच्चतम के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जब हम जैसे जैसे उस बारंबारता की आवर्ती या फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम बार बार प्रदर्शित करते हैं, बार बार उसका करते हैं, तो वह हमारा बहुलक कहलाता है। अधिक बार प्राप्तांकों को शीघ्रता से प्राप्तांक करने के लिए हमारे पास बहुलक का प्रयोग किया जाता है। और आवर्ती में केंद्रीय प्रवृत्तियों के केंद्रीय मान को सुगमता और सरलता के साथ इसको अध्ययन करने के लिए हमें बहुलक का प्रयोग किया जाता है। और हम कहते हैं कि इसमें व्याप्त होता है क्या, उनमें जो प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास आंकड़े होते हैं जीवन, उनको हम अधिक बार प्रयोग करने के लिए इसका हम बहुलक का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम अपने इस बहुलक के प्राप्तांकों के, इसकी कोटेशन, इसके महत्व, इसके प्रयोग, इन सब के बारे में संक्षिप्त रूप में जाना है। अगले कक्षा में इनके एग्जाम्पल को देख करके हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।